नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा तुंगध्वज का शासन था। राजा अपने गुणों और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हर प्रकार की समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण था। राजा के गुणों में एक ओर दयालुता और प्रजावत्सलता थी, तो दूसरी ओर उनका अहंकार धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व पर हावी हो रहा था। उनके अहंकार का कारण उनका यह विश्वास था कि उनकी समृद्धि और सफलता केवल उनके पुरुषार्थ और योग्यता का परिणाम है। एक दिन राजा के राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात थे। उन्होंने राज्य के सभी लोगों को धर्म और संयम का पालन करने की शिक्षा दी थी। ऋषि और उनके शिष्य लंबी यात्रा करके थके हुए और भूखे थे। राजा के महल के पास पहुंचकर ऋषि ने राजा तुंगध्वज से निवेदन किया, हे राजन, हम भूखे और थके हुए हैं। कृपया हमें भोजन और विश्राम का स्थान प्रदान करें। यह आपका कर्तव्य है कि आप एक राजा के रूप में धर्म की रक्षा करें और भूखे को भोजन दें। राजा ने ऋषि की बात सुनी, लेकिन उनके स्वभाव में छिपा अहंकार उभरकर सामने आ गया। उन्होंने सोचा कि उनके जैसे शक्तिशाली और समृद्ध राजा के पास समय नहीं है कि वे किसी साधारण तपस्वी को भोजन दें। उन्होंने घमंड भरे स्वर में कहा, हे ऋषि, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर अपना भोजन प्राप्त करो। मेरे महल में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। ऋषि ने राजा की बात सुनी और उनके अहंकार को देखकर बहुत खिन्न हुए। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने अपने अहंकार में धर्म और कर्तव्य का अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा वैभव और समृद्धि समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे राज्य में अन्न और जल का संकट होगा। प्रजा दुखी और कष्ट में रहेगी। ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत ही दिखने लगा। राजा तुंगध्वज का राज्य, जो कभी समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, धीरे-धीरे दुख और कष्ट से भर गया। राज्य में सूखा पड़ने लगा, फसलें नष्ट हो गईं और लोगों को भोजन के लिए दर-दर भटकना पड़ा। व्यापार ठप हो गया और राज्य में अराजकता फैल गई। राजा तुंगध्वज, जो कभी अपने वैभव पर गर्व करते थे, अब इस विपत्ति को देखकर बेचैन हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि यह सब उनके अहंकार और धर्म का अपमान करने का परिणाम है। राजा ने अपने दरबारियों और पंडितों को बुलाकर समस्या का समाधान पूछा। पंडितों ने उन्हें बताया कि ऋषि का श्राप ही इसका कारण है। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप स्वयं जाकर ऋषि से क्षमा याचना करें। उनके आशीर्वाद से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और ऋषि की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने ऋषि को एक आश्रम में तपस्या करते हुए पाया। राजा ने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, हे महर्षि, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरे अहंकार के कारण मैंने आपका और धर्म का अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे राज्य को पुनः समृद्ध होने का आशीर्वाद दें। ऋषि ने राजा की विनम्रता और पश्चाताप देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया था, लेकिन अब जब तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हारे राज्य की समस्याओं का समाधान सूर्य देव की आराधना में है। ऋषि ने राजा को रविवार का व्रत करने की विधि बताई। उन्होंने कहा, सूर्य देव समस्त सृष्टि के ऊर्जा स्रोत हैं। उनकी आराधना से न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। तुम रविवार का व्रत रखो, सूर्य देव को अर्घ्य दो और अपनी प्रजा के साथ पूजा करो। इससे तुम्हारे राज्य की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राजा तुंगध्वज ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने रविवार का व्रत विधिपूर्वक करना आरंभ किया। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित किया और लाल चंदन, गुड़ और चावल का भोग लगाया। उन्होंने अपने महल और राज्य में सभी लोगों को रविवार व्रत की महिमा बताई और इसे करने के लिए प्रेरित किया। धीरे-धीरे राजा के राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। सूखा समाप्त हुआ, वर्षा होने लगी और फसलें लहलहा उठीं।
व्यापार और उद्योग फिर से जीवित हो गए। प्रजा सुखी और संतुष्ट हो गई। राजा ने महसूस किया कि उनका अहंकार ही उनके कष्टों का कारण था और सूर्य देव की कृपा से उन्हें नई दिशा और प्रेरणा मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और विनम्रता से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव की आराधना केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी की जाती है। उनका प्रकाश हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।